बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। इस समय भरत चरित्र की कथा चल रही है। सब लोग बहुत ही प्रेम से सुनिए। बहुत ही कथा यहाँ पर भक्तिमयी कथा है। मैं अपने बड़े बुजुर्गों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने भाई बंधुओं को प्रणाम करती हूँ। छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्यार दुलार, स्नेह भरा हृदय से लाड़ दुलार, बहुत बहुत ही प्यार। बोलिए वृंदावन धाम की जय। अयोध्या धाम की जय हो। नैमिषारण्य धाम की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामो कोमलाङ्गं सीतासमारोहपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीराम गोविंद मुकुंद कृष्ण श्री कृष्ण विष्णु भगवन् नमस्ते। प्रौढ़ारि षड्वर्ग महामयेभ्यो मां त्राहि नारायण विश्वमूर्ते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। गौरा मात की जय हो। जय जय श्री सीताराम। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो। हे माता मेरी सरस्वती, हम तुम्हें बुलाने आए हैं। कर दो मन तार मेरे झंकृत, हम रचना रचने जाते हैं। कर दो मन तार मेरे झंकृत, निज वीणा की झंकारों से चुन चुन कर शब्द हमें दे दो। माँ सिकंदरी के पारों से दे दो माँ अपना शब्दकोश, जिससे यह रचना रच जाए। भर दो सुर लेयरु मधुर राग, नीरज भी तुम्हारी हो जाए। भर दो सुर लेयरु मधुर राग, नीरज भी तुम्हारी हो जाए। अतः सरस्वती देवी तुम हो कंठ सवार, रच दो आकर यही विषय भर वीणा झंकार। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो।
यह लेख एक पौराणिक है, हम जैसा तुम्हें बताते हैं। मेरा कुछ भी सहयोग नहीं, सब तेरी कृपा बताते हैं। बोले सरस्वती मैया की जय हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणे नमस्तुते। विधेहि देवी कल्याणं विधेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जोग पाणी। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को बस में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुने सूत मत सुर गुरु कहो, भल तुम्हार बड़ भागो। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पाणे। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई। भरत भगति तुम्हरे मन आई, तजहु सोचो विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है, अब तो सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देखो देवपति भरतो प्रभाव, सहज सुभाए बिबस रघुराव। मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जाने रामो पछताहि। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से बस में है। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाएं की बात उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुनि सुर गुर सुर मंगल सोचो, अंतर्यामी प्रभु ही संकोचो। निज सिर भारो भरत जिय जाना, करत कोट विधि उर अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना। वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। करे विचारो मन दीन्हि ठीका, राम रजायसु आपन नीका। निज प्रण तजि राख्यो प्रनु मोरा, छोहु स्नेहु तिन्ह नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं है, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पाणी। किन्ह अनुग्रह अमित सब
विधि की अनुग्रह यमित अति सब विधि सीतानाथ। करि प्रणाम बोले भरतो जोरि जलज जुग हाथ। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री जानकी जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहाँ कहाँ कायब स्वामी कृपाम्बु निधि अंतर जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला मिटी मलिन मन कल्पित मोसूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अब डरे डरे न सोच समूले रवि न दोषो देव दिश भूले। मोरया भागो मात कुटिलाई विधिगत विषमो काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाऊ रोपे सब मिल मोहि घाला प्रणत पाल पन आपन पाला। यह नहीं रीतिन राउरी होई लोकहु वेद विदित नहीं गोई। इन सबने मिलकर पैर रोपकर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निवाहा मुझे बचा लिया। ये आपकी कोई नई रीति नहीं है, ये लोक और वेदों में प्रकट है, यानी कि छिपी है। जगुवन भले भले ये कुगुसाई कहिए हो ये भल का। जगुवन भले भले एक गुसाई कहिए होए भल कासु भलाई। देव देव तरु सरिस सुभाओ सन्मुख विमुख न काहुे काओ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हों, तो फिर कहिए किसी की भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वो न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है न विमुख यानी कि प्रतिकूल। सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पाणी। जाय निकट पहचान तरु छाह समन सब सोच। मांगत अभिमत पाव जग राउ रंक भल पोच। सिया बर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पाणी। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाहे वस्तु पाते हैं। लखे सब विधि गुर स्वामी स्नेहु मिटऊ क्षोभु नहीं मन संदेहु। अब करुणा करे कीजिए सोई जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवको साहिब संकोची निज हित चाहि तासुमति पहुँची। सेवक हित साहिब
साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वो समस्त सुखों और भोगों को और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ पर मारत सारो, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारो। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार यानी निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और समस्त संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई तस करबो बहोरी। तिलक समाज साज सबुआना, करिय सुफल प्रभु जो मनु माना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सानुज पठैया मोहि बन, कीजिए सब ही सनाथ। न तरु फेर यही बंधु दो नाथ, चलो मैं साथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको साथ कीजिए, नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो, हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं सेवक आपके साथ चलूं। न तरु जाहि बन तीनी भाई, बहुरी सिया सहित रघुराई। जहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई बन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सबो मोहि भारो, मोरे नीति न धर्म विचारो। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत नवारत कै चित चेतु। हे देव, आपने सारा सार भार जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ, अर्थात दुखी मनुष्य के चित्त में चेत यानी विवेक नहीं रहता। उतरु दे सुनी स्वामी रजाई, सो सेवको लखी लाज लजाई। असमय अब गुण उदधिय गाधो, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लजा जाती है। मैं अब गुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेह बस साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपालु मोहि सोमत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद सपथ कहो सती भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ।
हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए ये ही उपाय है। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजे, जो जेहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करि, सब मिटि अनट अब रेवो। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जोग पाणी। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझन मिट जाएगी। भरत बचन सुचि सुनि सुर हर से, साधु सराहे सुमन बहु बरसे। असुमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तप तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के बस हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या करते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनी बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की स्थिति मौन देख सारी सभा संकोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करे प्रणाम तीनों राम निहारे, देबे सुदेखी भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बूझे बातों, कहु वे विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुने सकुचाई नाये महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल है तो सो भयो गुसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गुसाई, कुशल का कारण हो गया। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जोग पाणी। नाहित कौशल नाथ के साथ, सुख कुशल गई नाथ। मिथिलाय बद विशेष ते, जगु सब भयो अनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चले गए। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुनि जन कौरा, भे सब लोक शोक बस बौरा। जेहि देखि तेहि समय विदेहु, नाम सत्य यस लागन केहू। अयोध्यानाथ की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोक बस बावले हो गए, शुद्ध बुद्ध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी
को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाल सुन तो नर पालहि, सूझन कछु जस मणि बेनु ब्यालहि। भरत राज रघुबर बनवासु, भा मिथिलेश हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नप बूझे बुध सचिव समाजू, कहाहु विचारे उचित कायाजू। समुझिय बधवस मंजस दो, चलिय कि रही न कछु कहा कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समान से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना चाहिए। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार के से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। न पही धीर धरे हृदय विचारी, पठये अवध चतुर चरचारी। बूझ भरत सती भाऊ कुभाऊ, आयहु बेगिन होई लखाऊ। सब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी। तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ तो पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। सिय राम में सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पाणी। गए अवध चर भरत गति बूझ देख कर तूते, चले चित्रकूट ही भरत 4 चले तिरहुते। सिय राम में सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पाणी। दूतन आए भरत कई करने, जनक समाज जथामति बरने। सुन गुरु पर जन सचिव महीपति, वे सब सोच स्नेह विकलयति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरजु करे भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बुलाए। घरपुर देश राखे रखबारे, है गए रत बहु जान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुघरी साध चले तत्काला, किए विश्राम उन मग मही पाला। भोरहिया जो नहाए प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। खबर लेन हम पठये नाथा, तिन कहे अस महीना यऊ माथा। 7 की रात 6 सातक दिन है, मुनिवर तुरत विदा चर कीन्हे। सुनत जनक आगमन सब हर्ष अवध समाजो, रघुनंदन ही सकोच बड़ सोच विवश सुरराजो। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गए। गरई गलान कुटिल के काई कहे के दूषण दे। असमनवान मुदत नर नारी, भयो बहोरी रहब दिन चारी। कुटिल कह के मन ही मन ग्लानि पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहे और किसको दोष दे, और सब नर नारी मन में ऐसा विचार
विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ, जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु पश्यन्तु भद्राणि, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओं पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा।